इमेजिन करो एक क्रोकोडाइल, लेकिन कोई आम क्रोकोडाइल नहीं। सोचो एक ऐसा क्रोकोडाइल जो बस से भी लंबा हो, जिसके जबड़े में रेल की पटरियों जैसे दांत हो। यह किसी हॉरर फिल्म का जानवर नहीं था, यह था सर्कोसुकस फ्लैश क्रोकोडाइल, एक असली दानव जो क्रेटेशियस पीरियड के पानी में राज करता था। जैसा इसका नाम है, सर्कोसुकस एक बहुत ही शक्तिशाली शिकारी था। इसका होना ही क्रोकोडाइल्स के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल देता है और हमें उस समय की एक झलक देता है जब धरती पर दानवों का राज था। सर्कोसुकस सिर्फ बड़ा नहीं था, यह बहुत ही विशाल था। इसकी तुलना में आज के सबसे बड़े क्रोकोडाइल भी छोटे लगते हैं। सोचो एक ऐसा जानवर जो 40 फीट से भी लंबा हो, आज के सबसे बड़े क्रोकोडाइल से भी दुगना। इसका वजन 10 टन। ये एक चलता फिरता टैंक था। ये कोई मामूली रेंगने वाला जानवर नहीं था। इसके जीवाश्म हमें बताते हैं कि ये कितना ताकतवर और खतरनाक था। इसकी सिर्फ खोपड़ी ही 5 फीट से भी लंबी थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा दांत थे, जो किसी भी शिकार को चीरने के लिए पर्याप्त थे। और हर एक दांत मांस और हड्डियों को पकड़ने, कुचलने और फाड़ने के लिए बना था। ये दांत इसे एक बेहतरीन शिकारी बनाते थे। इसका शरीर, जो मोटी हड्डियों की प्लेटों से ढका था, जिन्हें ऑस्टियोडर्म्स कहते हैं, इसे किसी भी दुश्मन से बचाने के लिए काफी था। ये प्लेटें इसे एक अभेद्य कवच प्रदान करती थीं। इसे किसी भी दुश्मन से बचाने के लिए काफी था। सर्कोसुकस का यह कवच इसे अन्य शिकारी जीवों से सुरक्षित रखता था और इसे अपने क्षेत्र का राजा बनाता था। समय में 112 मिलियन साल पीछे जाओ। शुरुआती क्रेटेशियस काल में डायनासोर धरती पर घूमते थे, लेकिन आज के अफ्रीका और साउथ अमेरिका के नम दलदली इलाकों में सर्कोसुकस का राज था। ये विशाल जीव अपने क्षेत्र के राजा थे, जो नदियों और झीलों की गहराई में छिपे रहते थे। इसकी पूंछ की ताकत से ये पानी में तैरते थे और इनकी आंखें, जो इनके सिर पर ऊपर की तरफ थी, पानी के ऊपर अपने शिकार को देख सकती थीं। सेक्शन 4, समय में गूंज, आधुनिक मगरमच्छों से विकासवादी संबंध। यह संबंध हमें समय की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे ये प्राचीन जीव अपने आधुनिक समकक्षों से जुड़े हुए हैं। हालांकि सर्कोसुकस एक बीते युग के प्राणी की तरह लग सकता है, लेकिन यह आधुनिक मगरमच्छों के साथ एक आकर्षक विकासवादी संबंध साझा करता है। सर्कोसुकस, जिसे कभी कभी सुपर क्रोक भी कहा जाता है, अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। दोनों क्रोकोडाइलोमोर्फ समूह से संबंधित हैं, जो 200 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना एक प्राचीन वंश है। यह वंश हमें बताता है कि कैसे समय के साथ ये जीव विकसित हुए और अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित हुए। हालांकि लाखों वर्षों से अलग, उनकी शारीरिक रचना में समानताएं चौंका देने वाली हैं। इन समानताओं में उनकी त्वचा की संरचना, हड्डियों की बनावट और मांसपेशियों की व्यवस्था शामिल है। लंबी थूथन, शक्तिशाली जबड़े, दांतों की व्यवस्था, सभी एक साझा वंश की ओर इशारा करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे ये विशेषताएं समय के साथ संरक्षित रहीं और आधुनिक मगरमच्छों में भी पाई जाती हैं। सर्कोसुकस मगरमच्छों की विकासवादी यात्रा की एक झलक पेश करता है, जिसमें दिखाया गया है कि ये प्राचीन सरीसृप युगों से कैसे अनुकूलित और विकसित हुए। यह यात्रा हमें बताती है कि कैसे ये जीव अपने पर्यावरण के अनुसार बदलते रहे और जीवित रहे। सेक्शन 5, अतीत को उजागर करना, खोजें और अध्ययन। पुरातत्वविदों के अथक परिश्रम की बदौलत सर्कोसुकस के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। यह विशालकाय जीव, जिसे कभी कभी सुपर क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, ने वैज्ञानिकों को इसके जीवन और पर्यावरण के बारे में कई महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं। इस विशालकाय जीव के पहले जीवाश्म 1940 के दशक में सहारा रेगिस्तान में खोजे गए थे, जिसमें इसकी खोपड़ी और कशेरुकाओं के टुकड़े मिले थे। इन प्रारंभिक खोजों ने वैज्ञानिकों को इस प्राचीन शिकारी के अस्तित्व के बारे में पहली झलक दी। तब से कई अभियानों ने अधिक पूर्ण कंकालों का पता लगाया है। प्रत्येक खोज सर्कोसुकस के जीवन की पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ती है। इन अभियानों ने हमें इस विशालकाय जीव के शारीरिक संरचना और इसके व्यवहार के बारे में अधिक जानकारी दी है। इन जीवाश्मों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के माध्यम से वैज्ञानिक इसके आकार, आहार और यहां तक कि इसके अनुमानित जीवन काल को निर्धारित करने में सक्षम हुए हैं, जो माना जाता है कि लगभग 50 से 60 वर्ष था। इसके अलावा इसके आहार में मुख्य रूप से मछलियां और छोटे डायनासोर शामिल थे, जो इसे अपने समय का एक प्रमुख शिकारी बनाता है। सेक्शन 6, अतीत के लिए एक खिड़की, सर्कोसुकस और मगरमच्छ विकास। सर्कोसुकस सिर्फ एक आकर्षक जीवाश्म से कहीं अधिक है।
यह अतीत की एक खिड़की है। इसका अस्तित्व मगरमच्छ के विकास की हमारी समझ को चुनौती देता है। इस प्राचीन वंश की विविधता और अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करता है। सर्कोसुकस का अध्ययन करके हम पृथ्वी पर जीवन की लचीलापन और विकास की अविश्वसनीय यात्रा के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यह प्रागैतिहासिक दानव एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्राकृतिक दुनिया अजूबों से भरी है, अतीत और वर्तमान दोनों में।